गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मनीषा सुमन, अरविंद सुमन, निशा घारू, सीता प्रजापत, सोनिया देवी, दीक्षा कुमारी, मनीषा शर्मा, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज अपना जो पहला चैप्टर है ये ख़त्म हो जाएगा और अपन 61 से 100 क्वेश्चन तक इस क्लास में करेंगे। फिर कल से हमारा दूसरा चैप्टर शुरू होने वाला है। सब लोग जल्दी से आ जाइए क्लास में, शुरू करते हैं। आवाज़ आ रही है आप सबको? बढ़िया, ओके। तो चलो देखो, हमारा जो पहला प्रश्न है आज का, ये क्या कह रहा है। इस शिक्षा दर्शन की ने अनुभव एवं प्रयोग के माध्यम से सीखने को महत्व। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था यहाँ पे कि किस शिक्षा दर्शन ने, वो कौन सा शिक्षा दर्शन है जिसने अनुभव एवं प्रयोग के माध्यम से सीखने पर बल दिया था या फिर सीखने को महत्व दिया था। यस, उसका नाम था दोस्तों प्रयोजनवाद। क्या था भाई? प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद था। देखो, प्रयोजनवाद एक दार्शनिक विचारधारा है। इसका मतलब क्या है? व्यवहारिकता। क्या है मतलब? व्यवहारिकता। इसका मतलब है दोस्तों व्यवहारिकता, मतलब कि काम की स्वीकार्यता। देखो दोस्तों, प्रयोजनवाद के मुताबिक है ना, हर काम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और ऐसा ही मानता है प्रयोजनवाद। क्या मानता है? कि काम के पीछे हर काम के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। कारण होता है। तो प्रयोजनवाद क्या मानता है? कि हर काम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सी विचारधारा का ये मानना है या फिर बल देती है कि हर काम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो वहां पर भी आपका आंसर फिर प्रयोजनवाद ही होगा। शिक्षा से समाज को नया रूप मिलता है, प्रयोजनवाद के अंदर ही मिलता है। ठीक है। शिक्षक का काम छात्रों को समस्याओं को हल करने में मदद करना चाहिए, ये बात बोलता है प्रयोजनवाद। ठीक है। शिक्षक को छात्रों से प्रेम, सहानुभूति, मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ये बात बोलता है प्रयोजनवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। किसने कहा दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? बताओ। दर्शन और शिक्षा को एक ही सिक्के के दो पहलू मानने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम बताना आपको। तो दोस्तों उन मनोवैज्ञानिक का नाम है रोस। क्या नाम है भाई? रोस है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। बताइए निम्न में से कौन एक आदर्शवादी विचारधारा नहीं है? नहीं है पूछ रहा है अपने से कि निम्न में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है। प्लेटो, रूसो, कांट और सुकरात। आदर्शवादी। अच्छा, आदर्शवाद के जनक कौन है? किसके? आदर्शवाद के जनक कौन है? तो पूछ ले तो क्या बताएंगे? आदर्शवाद के जनक है दोस्तों प्लेटो। याद रखिएगा, आदर्शवाद भी एक विचारधारा ही है। इस विचारधारा को मानने वाले लोग एक तरफ हो गए, दूसरे विचारधारा को मानने वाले लोग एक तरफ हो गए। विचारधारा मतलब कोई भी मत है, मान लीजिए। ठीक है। तो जैसे अपने आज की डेट में अपन बात करें तो हमारे भारत में क्या होता है, अलग अलग पार्टियां हैं। तो अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेता हैं, उनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो जिस पार्टी की विचारधारा को जो लोग सपोर्ट करते हैं वो उस पार्टी की तरफ हो जाते हैं। ऐसा ही पहले होता था। मान लीजिए प्लेटो ने आदर्शवाद विचारधारा दे दी और इसके अंदर बहुत सारे नियम बना दिए कि मनुष्य को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उनकी बातों से जो लोग एग्री होते थे ना, वो लोग उनके फेवर में चले जाते थे और फिर वो कहलाते थे आदर्शवादी। इस तरह से अलग अलग विचारधाराओं का जन्म हुआ और आज भी चल रही है वही बात है। आदर्शवाद हालांकि ये मानता है कि जगत की जो सत्ता है ना उस पर विश्वास करना चाहिए। तो आदर्शवाद का जो मूल लक्ष्य था वो था जगत की सत्ता। जगत की सत्ता पर विश्वास, इनका ये बहुत प्रबल था, जगत की सत्ता पर विश्वास। आदर्शवाद में मन को विचार और जगत में प्रवेश का साधन माना है। सत्यम शिवम सुंदरम आदर्शवाद के अंदर ही है। ये मूल्य है सत्यम शिवम सुंदरम वाला, याद रखना। आदर्शवाद में ये भी प्रश्न आएगा सत्यम शिवम सुंदरम का, तो उसमें आपको करना है। ठीक है। चलो, तो 63 नंबर के प्रश्न में हमारा उत्तर होगा दोस्तों विचारक नहीं है। प्लेटो तो जनक ही हो गए, कांट भी है, सुकरात भी है, बट बी ऑप्शन होगा, रूसो नहीं है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी नहीं है? यहां पर भी आपको बताना है कौन नहीं है आदर्शवादी, बताइए। सुकरात, प्लेटो, जॉन डीवी और हीगल।
तो 64 नंबर का जो दोस्तों अपना प्रश्न है, इसके अंदर आंसर होगा डीवी, ऑप्शन नंबर डी करेंगे, सी करेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 65, कौन सा शिक्षा दर्शन अच्छे मानव जीवन पर जोर देता है? बताइए, अच्छे मानव जीवन पर जोर देने वाला शिक्षा दर्शन कौन सा है? यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और अस्तित्ववाद। आज इसी टाइप के प्रश्न है सारे, तो आज हो सकता है आपका स्कोर भी कम हो इस टेस्ट के अंदर। इसमें होगा दोस्तों आदर्शवाद, बी ऑप्शन हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। किस विचारधारा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य सत्यम शिवम और सुंदरम होनी चाहिए? बताओ, आ गया देखो कितना जल्दी। आदर्शवाद की विचारधारा, प्रकृतिवाद की विचारधारा, यथार्थवादी विचारधारा, या जो आपके चार हैं मानवतावादी विचारधारा। देखो इसमें हमारा उत्तर होगा दोस्तों आदर्शवादी विचारधारा। तो सत्यम शिवम सुंदरम का नाम आए तो आदर्शवादी विचारधारा याद रखिएगा। शिक्षा द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम के उद्देश्य को अपनाया जाना चाहिए। ये विचार बाग किसकी है या विचारधारा किसकी है? विचार बाग शब्द आपको यूज किया जा सकता है, बट आप विचारधारा याद रखेंगे, ठीक है। चलो, तो 67 में अगर हम देखें दोस्तों, तो ये भी आपकी जो है, ये भी आपके 67 आदर्शवाद की है, नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और है अगला प्रश्न, ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना आए, घुमा घुमा करके प्रश्न दे दे। सत्यम शिवम सुंदरम किससे संबंधित है? तो भी आपको आंसर क्या करना पड़ेगा? आदर्शवाद करना पड़ेगा। अब सत्यम शिवम सुंदरम निम्नलिखित में से किसका प्रमुख भाव है, इस तरह से दे सकता है, क्योंकि ये 4 प्रकार से 5 प्रकार से प्रश्न आ चुका है, तो मैंने अलग अलग जो इसकी लैंग्वेज है ना उसको डाल दिया है इसमें, ठीक है। तो इसमें भी आदर्शवाद ही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, शिक्षण की आदर्शवादी विधि में सम्मिलित नहीं है? बताओ, प्रश्न पूछना, व्याख्यान देना, प्रयोग करना और विचार विमर्श करना, क्या उत्तर होगा इसमें? शिक्षण की जो आदर्शवादी विधि है ना, इसके अंदर प्रश्न पूछना शामिल है, व्याख्यान देना भी शामिल है, बट प्रयोग करना शामिल नहीं है। तो हम करेंगे इसमें तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, प्रश्न है आदर्शवादी किस प्रकार के अनुशासन में विश्वास करते थे? बताइए, आदर्शवादी विचारधारा को मानने वाले जो लोग थे, किस अनुशासन में विश्वास करते थे? दमनात्मक अनुशासन, मतलब दूसरे लोगों का दमन करना। प्रभावात्मक अनुशासन, अपना अस्तित्व या अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छा रखना समाज के अंदर। एक धार्मिक अनुशासन, मतलब धर्म को मानने वाले लोग थे। या प्राकृतिक अनुशासन, प्रकृतिवादी लोग थे, मतलब प्रकृति से प्यार करने वाले प्रकृति प्रेमी लोग थे। किस प्रकार के थे? आदर्शवादियों का अनुशासन क्या था? 71 में बताओ। गुड। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा प्रभावात्मक अनुशासन, ऑप्शन नंबर बी, प्रभावात्मक। आदर्शवादी अपना प्रभाव जमा रहे थे। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण नहीं है? बताओ, प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स यहां पर देखते हैं, पहला ऑप्शन है बालक स्वर्ग से आभा के बादल के साथ आता है। आभा के बादल के साथ। शक्ति से अधिकार का जन्म नहीं होता। शिक्षा जीने के लिए तैयार नहीं बल्कि स्वयं जीवन है, ठीक है। शिक्षा जो है जीने के लिए तैयार नहीं है बल्कि स्वयं जीवन है शिक्षा। तो बालक क्या होगा, इस पर विचार न करके इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह क्या है, ठीक। यस, ये दृष्टिकोण इनका दोस्तों अगर अपन देखते हैं, पहला तो सही है, बालक स्वर्ग से आभा के बादल के साथ आता है, तो ये तो दृष्टिकोण इनका है। शक्ति से अधिकार का जन्म नहीं होता, ये भी मानते थे ये लोग। ये लोग शिक्षा जीने के लिए तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है, ये नहीं मानते थे, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा हो जाएगा, इसको आप तीसरा कर लीजिए, ये भी ये मानते थे। अगला देखिए, निषेधात्मक शिक्षा किससे संबंधित है? बताओ, निषेधात्मक शिक्षा किससे संबंधित है? आदर्शवाद से, यथार्थवाद से, प्रकृतिवाद से या प्रयोजनवाद से? दोस्तों निषेधात्मक जो शिक्षा है ये आपकी संबंधित है प्रकृतिवाद से, याद रखना, निषेधात्मक शिक्षा। अच्छा मेरे को आप बताइए, प्रयोजनवाद विचारधारा किसकी देन है? रूसो की है, प्लेटो की है, बटलर की है या जॉन डीवी की है? गुड मॉर्निंग जी। ओके,
तो 74 में हमारा आंसर होगा दोस्तों जॉन डीवी, डी ऑप्शन। अगला देखिए, प्रयोजनवाद का जन्म स्थान बताओ। प्रयोजनवाद का जन्म स्थान है ब्रिटेन, भारत, यूरोप और अमेरिका। तो दोस्तों ये है अमेरिका, डी ऑप्शन हम करेंगे इसमें सही उत्तर। अगला देखिए, प्रयोजनवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बताओ। प्रयोजनवाद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ठीक है, तो दोस्तों प्रयोजनवाद का सबसे पहले प्रयोग किया था चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने, पहला ऑप्शन होगा और ये अच्छा प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रयोजनवाद का प्रवर्तक था? प्रवर्तक कह दो या जनक कह दो। वही है C.S. पियर्स या चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, डी ऑप्शन करेंगे। 78 देखो, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां और सभी विकल्प सही हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमारा उत्तर होगा सभी विकल्प सही हैं, डी ऑप्शन करेंगे हम इसमें। अगला देखते हैं 79, नकारात्मक शिक्षा का प्रत्यय किसने दिया, बताइए। नकारात्मक शिक्षा का प्रत्यय किसने दिया था? एक तो आया था निषेधात्मक शिक्षा किससे संबंधित है, तो निषेधात्मक शिक्षा तो किससे संबंधित है, प्रकृतिवाद से संबंधित है, ध्यान रखना। लेकिन यहां पर प्रश्न क्या आया है, नकारात्मक शिक्षा का प्रत्यय किसने दिया था, तो रूसो ने दिया था, बी ऑप्शन करेंगे। ठीक है, और रूसो का पूरा नाम आपसे पूछ ले तो बताना। जीन जीन जैक्स जीन जैक्स रूसो इनका पूरा नाम था। रूसो का मानना था कि पहली शिक्षा विशुद्ध रूप से नकारात्मक होनी चाहिए। उन्होंने सकारात्मक शिक्षा की तुलना में नकारात्मक शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया था। रूसो ये मानते थे कि नकारात्मक शिक्षा में जो बच्चा होता है ना, ये अपने स्वभाव के मुताबिक और अपनी गति से सीखता है, इससे उसकी सभी क्षमताओं का स्वाभाविक विकास होता है। अगला देखिए 80, निषेधात्मक शिक्षा पर किसने बल दिया था, बताइए। जो निषेधात्मक शिक्षा है दोस्तों, इसके ऊपर किसने बल दिया था? तो फ्रेंड्स यहां पर आंसर होगा रूसो ने, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं 81, देखिए रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति थी, बताइए। रूसो के द्वारा जो शिक्षा पद्धति प्रतिपादित की गई थी क्या नाम था? रटकर सीखना, किया द्वारा सीखना, पुस्तकीय ज्ञान देना, या इनमें से कोई भी नहीं। किया द्वारा सीखना है, मतलब दोस्तों करके सीखने पर, है ना, करके सीखने पर जोर दिया था, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला देखो, प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है, बताओ। प्रयोजनवाद या जनक कौन है? तो प्रयोजनवाद के जनक है दोस्तों जॉन डीवी। अगला देखो, प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन होना चाहिए, बताओ कैसा अनुशासन होना चाहिए प्रयोजनवाद के अनुसार? आदर्शवाद के अनुसार तो अपन ने देख लिया था अभी, तो ये अनुशासन होना चाहिए स्व अनुशासन, खुद के ही अनुसार अपने अनुशासन अपने नियम होने चाहिए, प्रयोजनवाद ऐसे मानता है। सुकरात की विचारधारा बताओ कैसी थी? प्रकृतिवादी, प्रयोगवादी, आदर्शवादी या यथार्थवादी? देखो ये चीजें मैंने आपको थ्योरी वाले कोर्स में जो प्लेलिस्ट है अपनी चैनल पे, आप देख लेना सारी क्लासेज, उसमें सारी चीजें बता रखी हैं। अब उसमें ऐसे तो नहीं बताया मैंने कि सुकरात की विचारधारा कौन सी थी, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि आदर्शवादी कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे या कौन कौन से दार्शनिक थे, तो उसमें ये नाम था, तो इसलिए हमारा यही आंसर होगा फिर उसमें। ठीक है, तो प्रकृतिवाद का जनक रूसो को माना जाता है। रूसो ने प्रकृति की ओर लौटो ये नारा दिया था, क्या दिया था? प्रकृति की ओर लौटो, ये नारा दिया था, रूसो का ही नारा था ये, ठीक है ना, रूसो। और इसके अपन अगर बात करें, सुकरात की विचारधारा देख रहे हैं ना अपन, ओके, मैं रूसो की बता दिया आपको, चलो। सुकरात की आदर्शवादी थी, ठीक है, हाँ याद रखना, बट रूसो की फिर प्रकृतिवादी थी। सुकरात की आदर्शवादी करेंगे अपन,
आगे देखो, निम्न में से कौन प्रकृतिवादी था? चलो इसका हो जाएगा वो। तो प्रकृतिवादी जो था, आपको बताना है, रूसो जो है वो प्रकृतिवाद के जनक है। तो अगर आपको प्रकृतिवाद के जनक के बारे में पूछे, प्रकृतिवाद के जनक कौन है, तो आप बताना रूसो है। ठीक है। और रूसो ने नारा क्या दिया था? रूसो ने नारा दिया था प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो, ये नारा रूसो ने दिया था। ठीक है। और प्रकृतिवादी दार्शनिक जो है, उनका जो दृष्टिकोण है वो ये है कि प्रकृति के बाहर कुछ भी नहीं है, अस्तित्व में ही नहीं है कुछ प्रकृति के बाहर। अगर आप देखोगे तो खोज आप कितनी भी कर लो, लेकिन है कुछ भी नहीं। तो प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति को ही सराहो, प्रकृति में रहो और प्रकृति को ही बचाओ, ये इनका नारा था। तो इसमें तो सारे आंसर होंगे, जॉन डीवी, सिडनी हुक और अर्नेस्ट नेगल, डी ऑप्शन। अगला देखिए, एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रकृतिवादी थे। अब बताओ भारतीय शिक्षा शास्त्री कौन से थे वो? करो देखें उत्तर क्या होगा इसका। ठीक है, इसमें होगा रविंद्रनाथ टैगोर, पहला ऑप्शन करेंगे। 88 देखे, मनोविश्लेषणवाद के प्रत्यय का संबंध निम्न में से संबंध निम्नलिखित नाम से है, बताओ। यह है दोस्तों फ्राइड, डी ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जो है उसका जनक पूछ रहा है आपसे। उन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना करी थी, वही तो है वोंट, पहला ऑप्शन हो जाएगा। जर्मनी के चिकित्सक थे, दार्शनिक थे, प्राध्यापक थे, विलियम वोंट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्षेत्र सिद्धांत में निम्न में से किस वर्ग का योगदान है, बताओ। एक सेकंड, 4 प्रश्न रह गए। अच्छा, ये कहाँ गए क्वेश्चन? चलो कोई नहीं, बताओ आप। ये गेस्टाल्ट वादियों का है दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलो आगे देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। ये जो बच गए ना 5 क्वेश्चन, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मान एजुकेशन टेलीग्राम पे पोल करवा दूंगा, उनके आंसर आप वहां दे देना। ठीक है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है, जन्म से किया जाता है, बी ऑप्शन होगा इसमें। अगला देखिए 98, शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा तो मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें समझाई थी, इसमें आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने दी थी ये। अगला देखिए, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है, बताइए। बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया है, या सभी शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण विकास की प्रक्रिया है, या बालक में स्वार्थ को बाहर लाने की प्रक्रिया है, या बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है? तो ये है दोस्तों आपके बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति, डी ऑप्शन होगा इसमें। 100 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदर्शवादी शिक्षा मतलब आप कह सकते हो व्यक्तिगत रूप से खुद को ऊंचा उठाना, या युग संपन्न करना, जिस युग में आप जन्म लिया हो तो उसमें संपन्न करना, खुद को सक्सेस करना, यही बात है। आदर्शवादी का मुख्य उद्देश्य यही था। और भी थे इनके मुख्य उद्देश्य कुछ, जैसे आत्म साक्षात्कार इनका मुख्य उद्देश्य था, इनका मुख्य उद्देश्य था आध्यात्मिक विकास, इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य था इच्छा शक्ति में सुधार। ठीक है, चलो तो इसका आंसर हमारा होगा दोस्तों आत्मानुभूति।
नंबर 1 ऑप्शन हम कर देंगे इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे, हो सकता है आपको मजा नहीं आया हो आज की क्लास में। कल अपना दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा भाई।